नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे आपके रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, ठीक है। और ये सेम सेट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ये होगा कि अगर यहाँ के एलिमेंट की, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज है, मतलब जैसे 1 की इमेज ए आ गई, 2 की इमेज सी आ गई, 3 की इमेज बी आ गई, तीनों की देखो यूनिक इमेज। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 की इमेज ए है, ठीक है, 1 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज सी है, 2 की इमेज डी भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। यहाँ पे एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, कहता है एक्स और वाई अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मैंने यहाँ पे ए और बी लिए थे, हमने वहाँ पे एक्स एंड वाई लिखा हुआ है। डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब ए से लेकर बी तक डिफाइन है। इज़ ए रूल और ए कलेक्शन ऑफ रूल विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। कहने का मतलब कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन यूनिक होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, ये डोमेन आ गया। सेकेंड सेट के एलिमेंट जो ए ने कवर किए हुए हैं, जैसे ए बी और सी, ये आपका रेंज आ गया। और पूरा बी सेट, चाहे वो कवर्ड है चाहे नहीं है, जैसे ये डी आ गया, तो ये पूरा का पूरा ए बी सी डी, ये आपकी बन गई कोडोमेन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है आपकी 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन क्या होता है? ये कहता है एफ फ्रॉम एक्स से लेकर वाई तक, उसको हम 1 1 तब कहेंगे अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। यही सेट में दोबारा कंसीडर करता हूँ। ए 1 2 3, बी, यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, कहता है ए के एलिमेंट की अगर आपके पास यूनिक इमेज प्रेजेंट है बी सेट में, तो ये आपके पास क्या बन गया? 1 1 सेट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, तो एक्स के सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं वाई में, तो ये आपके पास 1 1 फंक्शन बन गया। सिंबॉलिकली इसको किस तरीके से लिखा जाता है कि अगर x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हैं, अगर वो आपस में इक्वल नहीं हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, या अगर दो एलिमेंट्स x1 और x2 इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। ठीक है, कहने का मतलब आपको जब भी 1 1 प्रूफ करना है, आप ये लेकर चलेंगे कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है। x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं इस सेट के। फंक्शन आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया होगा, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हैं तो ये जो अंदर वाले एलिमेंट हैं x1 और x2, ये भी आपके पास इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन 1 1 बनेगा। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन, सेकंड डेफिनेशन आ गई आपके पास ऑन टू फंक्शन की। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या आएगा? उल्टा, कि अब बी सेट के एलिमेंट जितने भी हैं उनकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की यूनिक इमेज है, लेकिन ऑन टू में क्या होता है? बी के एलिमेंट की प्री इमेज देखनी होती है। तो ए की प्री इमेज 1 आ गई, बी की 3 आ गई, सी की 2 आ गई, डी अकेला रह गया, डी की कोई भी प्री इमेज नहीं बनी, तो ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे ये ऑन टू है, ए की 2, बी की 1, सी की 3। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या रहती है कि आपको ये जितने भी एलिमेंट हैं बी सेट में, मतलब y बिलोंग्स टू बी, ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है? f फ्रॉम ए से लेकर बी तक, इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जो है फंक्शन f है, ए से लेकर बी तक। डिफाइन किस तरीके से किया जाता है ऑन टू फंक्शन कि इस बी सेट में, ये बी सेट जितने भी एलिमेंट है वाई कोई भी हो सकता है, ए बी सी जितने भी हैं, इनके कोरस्पोंडिंग आपको ए में
x कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। x आ गया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कि जितने भी y b के एलिमेंट हैं y कोई भी एलिमेंट है b का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग a में आपको एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, सच दैट वो क्या कंडीशन होल्ड करे कि फंक्शन ऑफ, अगर फंक्शन में हम ये वाला x फिल करें वो आपको ये वाली y की वैल्यू दे दे। क्लियर है? फंक्शन में हमने क्या किया, x की वैल्यू फिल की और ये x की वैल्यू फिल की और ये y हमें मिलना चाहिए। ये डेफिनेशन जो है वो आपका क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे बात की थी इस फंक्शन की कि इस एलिमेंट की ये भी इमेज है, इस एलिमेंट की ये भी इमेज है, 2 की भी मल्टीपल इमेजेस हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 और मोर एलिमेंट इन x हैव सेम इमेजेस। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका ए सेट, ये आ गया आपका बी सेट, यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी और डी ले लेते हैं। मैनी वन नाम से ही क्लियर है कि मैनी एलिमेंट है वन इमेज, मैनी वन, ठीक है, मतलब 1 की इमेज बी आ गई, 2 की इमेज बी आ गई, तो ये मैनी वन बन गया। या आप उल्टा कह सकते हैं कि जैसे ये मैंने कहा था ऊपर कि ए की प्री इमेज 1 आ गई, बी की भी प्री इमेज 1 आ गई, ये भी मैनी वन बन गया। क्लियर? ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। देखिए डेफिनेशन ज़रा माइंड में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कहता है शो करो फंक्शन आपके पास f फ्रॉम r टू r। हम a से लेकर b तक पहले क्वेश्चन में ले रहे थे ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक फंक्शन गिवन है और डिफाइन किया है f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। उन्होंने कहा है ये 1 1 है, ठीक है, ये आपको शो करना है। r स्टार जो है वो क्या आ गया आपके पास है, रियल नंबर, नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर आ गए, ठीक है। फिर वो कहता है इफ़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ डोमेन r स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय n। देखिए ये डोमेन होती है, ये रेंज या कोडोमेन, ठीक है। कहता अगर इस डोमेन को मैं n के साथ रिप्लेस कर दूं, मतलब r की जगह n लिख दूं, तो क्या तब भी ये जो है 1 1 और ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। हम अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जो गिवन था f फ्रॉम r टू r वो हमने लिख दिया, डिफाइन कैसे था वो भी हमने लिख दिया। तो 1 1 के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको फंक्शन इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो हमने कहा x और y कोई r स्टार के एलिमेंट हैं, ठीक है, सच दैट f ऑफ x और f ऑफ y जो है वो इक्वल है। अब f ऑफ x था तो f ऑफ x कैसे डिफाइन था, 1/x, तो आ गया 1/x। तो f ऑफ y क्या होगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, तो 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इक्वल्स टू y। देखो आपने फंक्शन इक्वल लिए, आपके पास ये जो अंदर वाले x से y थे वो भी इक्वल आ गए, फंक्शन 1 1 बन गया। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में मैंने आपको कहा था सेकंड एलिमेंट में हमने कोई एलिमेंट लेना होता है y कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y बिलोंग्स टू r स्टार, देयर एग्जिस्ट। देखो r स्टार रियल नंबर है, तो x आपको चाहिए था इस वाले r में, ठीक है, तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/y, क्योंकि 1/y अगर y रियल है तो 1/y भी तो रियल ही होगा, ठीक है। x की वैल्यू लेनी थी ना, तो x की वैल्यू हम जो मर्जी ले सकते हैं रियल में, वो हमने ले ली 1/y। सच दैट आगे हमने कहा था कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f में ये x डालें और ये y आंसर है, तो डाल के देखते हैं ज़रा। f ऑफ x कैसे डिफाइन था क्वेश्चन में ही, 1/x, ये आ गया 1/x, ये 1 तो सेम आ गया, लेकिन x आपका क्या था 1/y, ये आ गया 1/y, 1/y, y ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये y बन गया, तो मतलब f ऑफ x आपका y के बराबर आ गया, आपका फंक्शन ऑन टू बन गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे उन्होंने कहा था कि अगर हम एक g फंक्शन लें, g उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने कहा था अगर डोमेन r स्टार को नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दे तो भी क्या ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो हमने एक नया फंक्शन ले लिया g, डोमेन को चेंज कर दिया n के साथ और बाकी डिफाइन वैसे ही किया जैसे आपका f ऑफ x डिफाइन था। तो देखिए 1 1 तो होगा कि g ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ x2, x1 भी नेचुरल x2 भी नेचुरल, दो फंक्शन इक्वल हैं, x1 होगा तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, तो gx1 आ गया 1/x1, gx2 आ गया 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 इक्वल्स टू x2, g इज़ 1 1, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं। देखिए ऑन टू में हमें इसमें कोई नंबर लेना होता है y, तो मैं y मैंने चूज़ कर लिया 1.2, रियल नंबर ही है ना। अब आपको एक ऐसा इस वाले सेट में ऐसा एक x ढूंढना है सच दैट वो क्या सेटिस्फाई हो जाए कि
जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए। कहने का मतलब वो नेचुरल नंबर एक्स जो आप इस जी फंक्शन में डालो, आपके पास आंसर वाई आना चाहिए 1.2। तो वो कहता है ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास नहीं होगा सच दैट कि जी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन था 1/x कि इस x की जगह आप कोई ऐसा नेचुरल नंबर डालो और वो आपको 1.2 आंसर दे। आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, कभी भी आपका आंसर 1.2 नहीं आएगा। इसका मतलब जी जो है 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने यही लिखा हुआ है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब जो 1 फंक्शन होगा वो इंजेक्टिव भी होता है, उसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन डिफाइन है नेचुरल से लेकर नेचुरल तक। डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। फंक्शन लिख दिया, डिफाइन जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है। 1 के लिए क्या होता है, इस वाले एन में 2 नंबर लेने होते हैं, हमने एक्स और वाई ले लिए। कंडीशन क्या थी 1 की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, एक्स इक्वल टू वाई। तो अंदर वाले दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए। यहाँ से आपका फंक्शन जो है वो क्या बन गया, 1। ऑन टू की बात करते हैं। देखो आपको इसमें एक नंबर लेना था, हमने वो 2 लेट कर लिया। अब क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल हो, क्योंकि इसमें तो हमने लेट कर लिया, अब इसमें ढूंढना होता है ना, वाई ये आ गया 2, अब इसमें एक्स ढूंढना है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट एक्स है जो मैं यहाँ पे फिल करूँ और वही एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिल करूँ, आंसर 2 आ जाए? ऐसा कोई भी नहीं है। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि आपको कितना आंसर दे दे, 2। तो मतलब एफ ऑफ एक्स आपको वाई के बराबर कभी भी आंसर नहीं देगा। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है, कहने का मतलब ऑन टू नहीं है। सेकंड बिल्कुल वैसा ही है, इंटीजर से लेकर इंटीजर तक फंक्शन यहाँ पे सिर्फ चेंज किया है, वहाँ पे नेचुरल टू नेचुरल था, यहाँ पे इंटीजर टू इंटीजर है। फंक्शन वैसा ही डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो अंदर वाला x होता है ये हमने इंटीजर से लेना होता है, तो हमने कहा f ऑफ -1 इंटीजर है, तो f ऑफ -1 इधर डालोगे तो इधर आएगा -1 का स्क्वायर, ये आएगा -1 का स्क्वायर, वो पॉजिटिव 1 होता है। और अगर आप f ऑफ पॉजिटिव 1 लेते हो तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर भी 1 है। यहाँ से आपको क्या दिखा कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का आंसर 1 आया, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट इक्वल नहीं। कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो आ गया, लेकिन अंदर वाला एक्स और अंदर वाला वाई कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये 1 आपके पास नहीं होगा। ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं। देखिए ऑन टू तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेट कर लेते हैं। z है, z के अंदर -2 ले लिए। अब क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है, कोई भी इंटीजर फर्स्ट सेट में से, कि आप वो इंटीजर यहाँ पे फिल करें और यहाँ पे फिल करें, आंसर -2 आए? देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी एक्स z में नहीं मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपके पास -2 आएगा। ठीक है। इसका मतलब f जो है वो सर्जेक्टिव नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब रियल टू रियल है, तो फिर से वही बात है जैसे ऊपर वाला 1 प्रूफ किया था कि -1 और 1 दोनों रियल हैं। -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, +1 का स्क्वायर किया तभी 1 आया। फंक्शन ये था, x की जगह -1 डाला, इधर भी -1 डाला तो पॉजिटिव 1 आ गया, पॉजिटिव 1 डाला, यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 डाला, तो फंक्शन तो इक्वल आ गए, लेकिन इमेजेस इक्वल नहीं है, -1 और 1। तो ये आपके पास क्या होगा, 1 नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। नाउ अब 2 फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर ले लिया, तो बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ सेट चेंज हुआ है रियल नंबर का। तो -2 बिलोंग्स टू आर, ऐसा आपके पास कोई भी एक्स नहीं मिलेगा आपको सच दैट उसका स्क्वायर करें तो आंसर -2 है, तो ये आपके पास सब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा। f फ्रॉम n टू n, अब फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो फंक्शन जैसे डिफाइन था वो हमने लिख दिया। अब x और y नेचुरल नंबर में लेकर चले सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई।
एफ ऑफ एक्स था तो एक्स क्यूब आ गया, एफ ऑफ वाई होगा तो वाई क्यूब आ जाए, क्यूब एंड क्यूब कैंसिल हो गए, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब फंक्शन इंजेक्टिव बन गया। अब ऑन टू के लिए देखो, यहाँ पे नेचुरल था ना, तो इस वाले नेचुरल नंबर में मैं y की जगह 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे y लेना होता है ना। तो अब आपके पास क्या कोई x ऐसा है जो यहाँ पे फिल करे और यहाँ पे फिल करे आंसर 2 आए? ऐसा कोई भी नहीं है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये जो कि आपको 2 के बराबर आंसर। सो ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ उसमें नेचुरल नंबर का सेट था, यहाँ पे इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।